हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल साहित्य साधना JRF में, जिसमें हम UGC नेट से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं आपको। तो उसी के अंतर्गत आज UGC नेट के इकाई 7 के अंतर्गत जो कहानियाँ लगी हुई हैं उसमें से प्रमुख कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें तथा दुलाई वाली। इनकी प्रमुख प्रश्नोत्तरी को हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। और UGC नेट के इकाई 7 की जो भी कहानियाँ हैं वो हमारा एक चैनल है कथा साहित्य दर्पण के नाम से, उसमें सारी कहानियों का मूल पाठ जिनका वाचन किया गया है, तो आप वहाँ भी जाकर सुन सकते हैं उन पूरी कहानियों को। और इसके अलावा वहाँ पे नाटक, आत्मकथा और जीवनी आदि जो भी UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए विषय वस्तु है उस सभी का वहाँ पर वाचन किया गया है। तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जाकर सुने और अपनी पढ़ाई में मदद लें। मित्रों, मेरे खुद के चैनल ने मुझे UGC नेट पास करने में बहुत सहायता की और मैं प्रथम प्रयास में ही 98 परसेंटाइल से UGC उत्तीर्ण की हूँ। तो इस में मेरे चैनल कथा साहित्य दर्पण का विशेष योगदान रहा। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला। तो मित्रों, यह चैनल हमारा UGC नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित आपको महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपलब्ध कराएगा और इसका स्वरूप हम वन लाइनर ही रखेंगे जिससे कम समय में अधिक अभ्यास हो सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 2, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार का नाम बताइए। तो प्रथम महिला कहानीकार है बंग महिला। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष, यह हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार मानी जाती हैं। मित्रों, वैसे भी हिंदी साहित्य में कहानी के युग विधा के युग का शुरुआत द्विवेदी काल से ही माना जाता है। और पहले के समय में जब हिंदी के उद्भव का समय था तब महिला लेखक इतनी अधिक मात्रा में नहीं उपलब्ध थी, जो थी तो एक आध ही थी। और ये राजेंद्र बाला घोष जी भी अपने छद्म नाम का उपयोग करती थी और बंग महिला के नाम से लिखती थी, स्वयं अपना नाम नहीं लिखती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपको अंग्रेज जात की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभुलाड कर्जन के पास भेज दीजिए। यह कथन किस कहानी से है? तो यह कथन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से। क्योंकि हम यहाँ पर चंद्रदेव से मेरी बातें और चंद्रदेव से मेरी बातें और एक कहानी इनकी है धुलाई वाली, हाँ, इन दोनों को ही प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन प्रश्नों को समझने में परेशानी नहीं होगी। पर यह प्रश्न अगर एक प्रश्न पूरे 100 प्रश्नों के बीच में आता है तब आपको अवश्य ही परेशानी होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, हिंदी की छापामार लेखिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंदी की छापामार लेखिका के नाम से जाना जाता है बंग महिला को। ये क्योंकि अपने मूल नाम से न लिखकर छद्म नाम से लिखती थी, इसीलिए इनको छापामार लेखिका कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी अवश्य ही कुछ मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतानें लड़कपन से ही चश्मा धारण करती हैं। उपरोक्त कथन किस कहानी से है? तो यह कथन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बंग महिला के किस कहानी पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव है? तो आइए देखते हैं। इसमें है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर बंग महिला के शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि शिव शंभू के चिट्ठे भी चिट्ठी के माध्यम से ही भारत के प्रभु लाड कर्जन को संबोधित किए गए हैं। और इसमें भी लेखिका ने चिट्ठी के माध्यम से चंद्रदेव को संबोधित करके अपनी बातें कही हैं। नोट में देखते हैं, बहुदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें, बहुदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। राजेंद्र बाला घोष के बचपन का क्या नाम था? तो राजेंद्र बाला घोष जी के बचपन का नाम था चारुमित्रा या रानी। इनको रानी भी कहा जाता था और इनका नाम था चारुमित्रा। यहाँ चारुमित्रा होना चाहिए, यहाँ आ की मात्रा भी लगेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई? तो चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य की प्रथम महिला कहानी लेखिका का जन्म और कब और कहाँ हुआ? तो देखते हैं। हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका यानी राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस शहर में हुआ था।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें नामक जो कहानी है वह संवाद शैली में लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, किस कहानी को श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने निबंध माना है, कहानी नहीं? तो हाँ, यह भी विवाद का विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कहानी को कहानी न मानकर ललित निबंध की श्रेणी में रखते हैं, पर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यह इकाई 7 में कहानी के अंतर्गत लगी हुई है, तो हम लोग इसको कहानी ही मानेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के प्रमुख पात्रों में हैं भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका यानी राजेंद्र बाला घोष जी। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में ढेर दिन पुराना किसे कहा गया है? तो भगवान चंद्रदेव को लेखिका ने अपनी कहानी में ढेर दिन पुराना बताया है। प्रश्न नंबर 15, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, यह कथन किस कहानी से है? तो यह कथन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से, और यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 16, लेखिका ने चंद्रदेव से भारत के किस शहर में भ्रमण करने का निवेदन किया है? तो चंद्रिका ने लेखक से वैसे पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए कहा है, पर कहा कि यदि आप असमर्थ हैं तो केवल हमारे कोलकाता शहर का यानी तत्कालीन कलकत्ता शहर का ही भ्रमण कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, हरित पद भवा त्रिलोक के पावनी सुरसरी के भी दिन खोटे आ गए हैं, वह भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो गई हैं, यह कथन किस कहानी से संबंधित है? तो यह कथन भी संबंधित है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चीफ जस्टिस तथा फैमिली डॉक्टर कहकर किसको संबोधित किया गया है? तो इस कहानी में लेखिका ने चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को कहा है तथा फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, लेखिका ने कहानी में चित्रगुप्त जी के दंड विधान में सुधार करने की सलाह किसको देकर कहा है, करने के लिए कहा है? तो लेखिका ने चित्रगुप्त के दंड विधान से अधिक भारत के जो इंडियन पैनल कोड है उसको महत्व देते हुए उनसे कहा है चित्रगुप्त जी से कि आप इंडियन पैनल कोड की धाराओं को देखकर अपने दंड विधान में सुधार कर लीजिए। इसकी सलाह लेखिका ने चित्रगुप्त को दी है। प्रश्न नंबर 20, कहानी में लेखिका चंद्रदेव को पृथ्वी से क्या खरीद कर ले जाने की सलाह देती है? कहानी में लेखिका चंद्रदेव को पृथ्वी से टाइपराइटर खरीदने की सलाह देती है, क्योंकि इससे लिखने का काम अधिक सुगम हो जाता है और चित्रगुप्त जी मृतकों का हिसाब किताब रखने में टाइपराइटर से काफ़ी मदद ले सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, लेखिका ने अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में किस महामारी का उल्लेख किया है? तो लेखिका ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में प्लेग नामक महामारी का उल्लेख किया है, क्योंकि आज़ादी से पहले देश में प्लेग नामक बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और इसको महामारी का रूप दिया गया था और इसमें से हजार लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे प्लेग से, और प्लेग से लोग घर छोड़कर बाहर रहने लगे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें की, पर खेद है कि आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। यह कथन किस कहानी से संबंधित है? तो ये भी कथन भी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ सारे ही कथन उसी कहानी के हैं। तो यहाँ पर आपको यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही आसान लग रही होगी, पर यह जब 100 प्रश्नों के साथ मिलकर एक प्रश्न आएगा तो एक ही प्रश्न आपका अनुपात आगे बढ़ा देगा और एक ही प्रश्न से आप नीचे भी हो सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, लेखिका ने कहानी में काठ का पुतला किसे कहा है? काठ होना चाहिए यहाँ पे, काठ का पुतला, काठ का पुतला, काठ 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 का पुतला किसे कहा है? तो लेखिका ने देसी राजा महाराजाओं को कहानी में काठ का पुतला कहा है, क्योंकि यह अंग्रेजों के इशारों के गुलाम होते हैं और स्वयं से इनका कोई निर्णय नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखिका ने कहानी में नंदन कानन की तुलना किससे की है? लेखिका ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में स्वर्ग के नंदन कानन की तुलना कोलकाता के ईडन गार्डन से की है और उसको कहीं अधिक भव्य बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, लेखिका ने कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें के माध्यम से किन बातों का जिक्र किया है? तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं
नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है। तो तब के समय में भी लेखिका जागरूक थी और उन्होंने इन मुद्दों को उठाया जिन पर कोई विचार नहीं कर सकता था, यहाँ अमानवीय होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंग महिला की अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं बंग महिला की अन्य कहानियाँ। तो अन्य कहानियाँ इनकी निम्नलिखित हैं। पहले कुंभ में छोटी बहू 1906 में आई, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908 बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई, तथा दालिया 1909 में, हृदय परीक्षा 1915 में। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और दुलाई वाली भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई कहानी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुलाई वाली, अब हम दुलाई वाली कहानी के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो दुलाई वाली कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुलाई वाली कहानी के प्रारंभ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो बनारस शहर तथा गोदौलिया क्षेत्र, ये भी बनारस के ही अंतर्गत आता है, तो गोदौलिया क्षेत्र का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? दुलाई वाली कहानी के प्रमुख पात्रों में है वंशीधर, नवल किशोर, और महिला पात्रों में है जानकी देवी, जो कि नवल की बहू हैं, और जानकी देवी की बहन सीता वंशीधर का साला, और एक नवल की बहू है जो कि ट्रेन में अकेले बिछड़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली कौन है? तो दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली स्वयं नवल किशोर बने रहते हैं, जो कि ट्रेन में पीछे बैठते हैं और वंशीधर के साथ नैन मटक्का करते हैं, जिससे वंशीधर उस दुलाई वाली को अच्छी औरत नहीं सोचती हैं। बाद में पता चलता है कि यह दुलाई वाली स्वयं नवल किशोर ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, दुलाई वाली कहानी में कट्टर स्वदेशी किसे कहा गया है? तो यह कहानी हमें देश प्रेम का भी संदेश देकर गई है, जिसमें से दुलाई वाली कहानी में नवल किशोर को कट्टर स्वदेशी कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, बंग महिला किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानती है? बंग महिला की किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है? आंसर देखते हैं, दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बस इतनी सी बात से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा, ये बेचारी कभी रोटी तो खाती नहीं, पूड़ियाँ क्यों खाने लगी। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? तो यह कथन भी दुलाई वाली कहानी का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊपर लिखा हुआ कथन दुलाई वाली कहानी से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुलाई वाली कहानी में वंशीधर तथा नवल किशोर को किस ट्रेन से इलाहाबाद जाना था? तो मुगल सराय ट्रेन पकड़नी थी उन लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुलाई वाली कहानी किस श्रेणी की कहानी है? तो दुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है, और यह मनोरंजन प्रधान कहानियों की श्रेणी में आती हैं। तो यह रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से संबंधित थी। और इन दोनों कहानियों की लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष जी हैं, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था, और यह प्रेमचंद्र जी से 2 वर्ष छोटी थी और जयशंकर प्रसाद जी से 6 वर्ष बड़ी। चलते हैं, आज के लिए यह प्रश्नोत्तरी यहीं स्थगित करते हैं। इसके बाद हम कहानी की श्रेणी में से ही लेकर आएंगे अन्य कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और यदि आप मूल कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, तथा एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा माटी की मूर्ति रेखा चित्र से संबंधित सारे रेखा चित्र आपको वहाँ मिलेंगे, जो कि यूजीसी नेट के इकाई 10 में लगे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं, और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियाँ भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए सुनते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में शेयर करिए तथा खुद भी पढ़िए। तो फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।